भीलवाड़ा में एसपी बंगले के बाहर दिनदहाड़े एक युवती के अपहरण की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज 4 घंटे में खुलासा कर दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न केवल काले रंग की स्कॉर्पियो को जब्त किया, बल्कि युवती को सुरक्षित रेस्क्यू कर बदमाशों को हिरासत में भी ले लिया। ये घटना उस समय हुई जब युवती अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची थी। युवती अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और उसने पीहर पक्ष से जान का खतरा बताया था। इसी संबंध में वह शपथ पत्र देने एसपी ऑफिस आई थी। युवती के ससुराल पक्ष का आरोप है कि कोर्ट मैरिज से नाराज परिजन उसे लगातार धमकियां दे रहे थे। बुधवार शाम करीब 6 बजे शपथ पत्र देकर लौटते समय एसपी बंगले के पास काली स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने युवती को जबरन गाड़ी में बैठा लिया और फरार हो गए। मौके पर मौजूद विशेष शाखा के प्रताप सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने उन्हें कुचलने की कोशिश की, जिससे उनका मोबाइल टूट गया। रास्ते में 2 वकीलों और एक बाइक सवार को भी रौंदने का प्रयास किया गया। वारदात के बाद एडिशनल एसपी पारस जैन के निर्देशन में जिले भर में सघन नाकाबंदी करवाई गई। 4 घंटे के भीतर स्कॉर्पियो जब्त कर युवती को सुरक्षित मुक्त कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीहर पक्ष की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। मेरा साला गोपाल जाट जो कोर्ट मैरिज की थी, प्रेमिका के था, नाता किया उसने, तो उससे कोर्ट मैरिज भी हो गई थी। फिर सोहाईपुर चौकी में उनके पीर वालों ने रिपोर्ट दे रखी, तो उधर से कॉल आया, वो एसपी ऑफिस में पेश हो गए थे और एसपी ऑफिस में उनके बयान भी हो गए, लड़के गए। तो फिर उनके घर वाले आए, ज़बरदस्ती उनको यहाँ एसपी ऑफिस से डिटेन कर लिया और उनको रोकने की कोशिश की तो धमकाया हमारे को। यहाँ सारे चेक किए, वीडियो भी हमारे पास, और आगे मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो पुलिस वाले गए थे, उस पर मोबाइल फूट गया था, उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और हमारे को धमका रहा है। भीलवाड़ा में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और मौसम विभाग की शीतलहर चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जसमीत सिन्हा संधू ने गुरुवार को आदेश जारी कर जिले के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार भीलवाड़ा जिले के समस्त सरकारी और निजी स्कूलों में 9 जनवरी और 10 जनवरी को कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। ये निर्णय बढ़ती ठंड और शीतलहर के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि छोटे बच्चों को सर्दी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ पूर्ववत उपस्थित रहेगा, जबकि कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी। आदेश की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर क्षेत्र के किशनगढ़, बांकरा और उरना गांवों में बिना रोकटोक दौड़ रहे बजरी से भरे भारी वाहन एक बार फिर हादसे का कारण बने हैं। बीती देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बांकरा बस स्टैंड पर बने चबूतरे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चबूतरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि चबूतरे के पास लगी हाई मास्ट लाइट हादसे की चपेट में नहीं आई, वरना पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बजरी से भरे भारी वाहनों की दिन रात आवाजाही से क्षेत्र में हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल और कोचिंग के समय बस स्टैंड पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने वैकल्पिक मार्ग तय करने, आबादी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। में रोलटी स्टार्ट होने के बाद भारी वाहन छोटे छोटे गांव में होकर निकल रहे हैं, टोल टैक्स बचाने के चक्कर में, लालगढ़ का टोल बचाने के चक्कर में, जिससे आए दिन छोटे छोटे गांव में हादसे होते जा रहे हैं। और कल रात को तो एक चबूतरे को भी बाकरा में तोड़ के चला गई गाड़ी, और आए दिन प्रशासन को सूचना देने पर भी प्रशासन कोई सूद नहीं ले रही है। एसडीएम साहब को भी एक बार तो ज्ञापन दे चुके हैं, बार बार कलेक्टर तक शिकायत करने के बाद भी आज दिन तक बजरी पे अंकुश नहीं लगा है।
भीलवाड़ा शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से नगर विकास न्यास द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई मजदूर चौराहा क्षेत्र और राजीव गांधी ऑडिटोरियम रोड पर की गई, जहां सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, गुमटियां और अस्थायी निर्माण हटाए गए। नगर विकास न्यास की टीम सुबह से ही मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। मजदूर चौराहा क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण के कारण यातायात जाम की समस्या बनी हुई थी, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं राजीव गांधी ऑडिटोरियम रोड पर फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण से पैदल यात्रियों की आवाजाही बाधित हो रही थी। कार्रवाई के दौरान न्यास अधिकारियों ने अतिक्रमणकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कई स्थानों से अवैध निर्माण सामग्री भी जब्त की गई। नगर विकास न्यास ने स्पष्ट किया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ क्षेत्र में पंचायत समिति वार्डों के पुनर्गठन को लेकर विरोध तेज हो गया है। ग्राम पंचायत मोटरास को 2 अलग अलग वार्डों में बांटने के निर्णय के खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मोटरास ग्राम पंचायत के सभी राजस्व गांवों को मिलाकर एक ही वार्ड बनाया जाए या फिर सभी गांवों को किसी एक ही वार्ड में शामिल किया जाए। मोटरास ग्राम पंचायत के प्रशासक शंभू सिंह रावत ने कहा कि हाल ही में भीलवाड़ा जिला में नई पंचायत समिति शंभूगढ़ का गठन हुआ है। इसके अंतर्गत मोटरास ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 5,800 होने के बावजूद प्रशासन ने इसे 2 भागों में बांट दिया। 3 राजस्व गांव सग्रामगढ़ वार्ड में और 3 आकरसादा वार्ड में शामिल कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और लोगों को विभाजित किया गया है। प्रशासन से मांग है कि या तो मोटरास का स्वयं का एक वार्ड बनाया जाए या फिर सभी 6 राजस्व गांवों को एक ही वार्ड में एक साथ रखा जाए। अभी भीलवाड़ा जिले की नवीन पंचायत समिति शंभूगढ़ का गठन हुआ, उसके अंदर ग्राम पंचायत मोटरास को भी सम्मिलित किया गया। लेकिन मोटरास की जो जनसंख्या है वो करीब 5800, शंभूगढ़ पंचायत समिति की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद इसको तीन राजस्व ग्रामों को एक वार्ड में डाल दिया गया और 3 राजस्व ग्राम को दूसरे वार्ड अकरसादा में और 3 को सकरामगढ़ में सम्मिलित किया गया। इससे हमारे सभी ग्रामवासियों में काफ़ी आक्रोश है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि या तो हमारी बड़ी पंचायत बड़ी पंचायत है तो इसका या तो सेफ वार्ड बनाया जाए या हमें जिस किसी भी वार्ड में सम्मिलित किया जाए, मेरी पंचायत के 6 राजस्व ग्रामों को एक साथ रखा जाए। भीलवाड़ा में पंचायत समिति बनेड़ा के प्रस्तावित वार्ड पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर पायरा ग्राम वासियों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और भौगोलिक व प्रशासनिक विसंगतियों पर कड़ी आपत्ति जताई। ग्रामीणों की मांग है कि वार्ड संख्या 5 में बैरा पंचायत के गांवों के साथ बालेसरिया पंचायत का हाथीपुरा गांव जोड़ा जाए, जबकि वार्ड संख्या 6 में बरन पंचायत के गांवों के साथ पायरा गांव को शामिल किया जाए। ग्रामीण डॉक्टर कन्हैया लाल ने बताया कि नवनिर्मित 17 वार्डों में पायरा पंचायत के गांवों को अलग अलग वार्डों में बांट दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक 2025-850 के बिंदु 12 में समीपस्थ ग्राम पंचायतों को साथ रखने का स्पष्ट प्रावधान है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि 12 तारीख तक मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा। उन्होंने प्रशासन से न्यायोचित पुनर्गठन की मांग की। हम सभी ग्रामवासी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसका कारण ये है, जो बनेड़ा के अभी नवनिर्मित जो वार्डों का गठन हुआ है 17 वार्ड, उसमें वार्ड संख्या 5 और वार्ड संख्या 6, जो वार्ड संख्या 5 है उसके अंदर हमारे पायरा पंचायत के पायरा गांव को ऐड कर लिया गया है और वार्ड संख्या 6 के अंदर जो हमारे पंचायत के जो बच्चे 2 गांव है दाता नीलावरी और रायसिंहपुरा, उसको उसमें ऐड कर लिया गया है वार्ड संख्या 6 के अंदर, और हाथीपुरा को भी उसी में ऐड कर लिया गया है। तो हम सभी ग्रामवासियों की ये मांग है कि हाथीपुरा को वार्ड संख्या 6 से हटाया जाए और उसमें पायरा गाँव को ऐड किया जाए और हाथीपुरा को वार्ड संख्या 5 में ऐड करा जाए। और ग्राम विकास और पंचायती का जो पत्र क्रमांक 2025/850 उसके अंदर बिंदु संख्या 12 के अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि समीपस्थ ग्राम पंचायतों को समीपन में रखा जाए। भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है,
कोटड़ी रोड पर कोदुकोटा के पास इनोवा कार और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूट गया, जबकि इनोवा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में इनोवा कार में सवार 2 लोगों और ट्रैक्टर चालक को चोटें आईं। टक्कर के बाद इनोवा कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार सवारों को गंभीर चोटें नहीं आईं, जबकि ट्रैक्टर चालक को भी मामूली चोटें लगी। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भीलवाड़ा के निजी अस्पताल भिजवाया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण घना कोहरा और कम दृश्यता माना जा रहा है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा शहर के ग्रीन पार्क स्थित श्री कुंज में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ हुआ। राधे राधे के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। कलश यात्रा क्लब हाउस मंदिर, श्री वृंदावन विला सोसाइटी से गाजे बाजे और भक्ति संगीत के साथ प्रारंभ होकर श्री कुंज ग्राउंड पहुंची। यात्रा में मातृशक्ति लाल चुनरी की साड़ियों में सिर पर मंगल कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी, जबकि पुरुष श्रद्धालु श्वेत वस्त्रों में भक्ति भाव से ओतप्रोत नजर आए। प्रारंभ में महिलाओं के नृत्य ने वातावरण को और अधिक आनंदमय बना दिया। निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री बग्गी में सवार होकर पहुंचे, जिनके दर्शन मात्र से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा के प्रथम दिन भागवत महात्म्य का सारगर्भित वर्णन करते हुए महंत शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीव को ईश्वर से जोड़ने वाला दिव्य सेतु है। आयोजन प्रमुख शंभुदयाल सोनी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशाल डोम पांडाल तैयार किया गया है। समिति सदस्य प्रहलाद सोनी, श्याम सुंदर सोनी, अक्षत सोनी सहित पूरी टीम सेवा भाव से व्यवस्थाओं में जुटी है। महोत्सव में 10 से 12 जनवरी तक नानी बाई का मायरा वाचन, 12 जनवरी को कृष्ण जन्मोत्सव, 13 जनवरी को गोवर्धन पूजा तथा 15 जनवरी को भंडारे के साथ समापन होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी की उपस्थिति में गौ सेवा को समर्पित भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक नानी बाई का मायरा 11 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन श्री नंदेश्वर गौशाला नपानिया, तहसील भदेसर में किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजकों ने विधायक कोठारी को निमंत्रण पत्र सौंपा। यह आयोजन भूखी, प्यासी, असहाय और निराश्रित गौ माता की सेवा के साथ साथ गौ एम्बुलेंस और गौ चिकित्सालय को समर्पित रहेगा। विधायक अशोक कोठारी ने कार्यक्रम को गौ माता के प्रति अनूठी सेवा बताते हुए सभी गौ भक्तों को अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से मानव जीवन धन्य हो जाता है और समाज व सरकार को मिलकर गौ संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। आयोजक गणों कैलाश जाट, देवेंद्र मेनारिया, सावलगिरी, दिनेश प्रजापत, नीलेश सोनी, भादसोड़ा, भूरालाल माली, भादसोड़ा और विश्व प्रताप नाथ सिन्हा, सुरास ने सभी धर्म प्रेमी नागरिकों से इस पुण्य यज्ञ में सहभागी बनने का आग्रह किया। इस अवसर पर हरे कृष्णा प्रभु राधा माधव कुंज के मुखारविंद से नानी बाई का मायरा श्रवण का विशेष अवसर मिलेगा। बदनौर क्षेत्र की पाटन पंचायत मुख्यालय पर सोमवार को ग्रामीणों ने पहुंचकर ग्राम विकास अधिकारी गणेश जोनवाल, प्रशासक निधि जायसवाल और समाजसेवी रमेश चंद्र जायसवाल का आभार व्यक्त किया। वर्षों पुरानी समस्या के समाधान से ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। दरअसल मेघपुरा गांव 2 पंचायतों की सीमा में स्थित होने के कारण यहां रहने वाले ग्रामीणों को दशकों से पट्टों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मेघपुरा निवासी 70 वर्षीय हरजी सिंह ने बताया कि गांव में करीब 20 घरों की बस्ती है, लेकिन 75 वर्षों बाद भी पट्टे नहीं बन सके थे। हाल ही में आयोजित समस्या समाधान शिविर में 3 ग्रामीणों की फाइल लगाए जाने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। उपखंड अधिकारी नीतू करोल के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी गणेश जोनवाल सहित प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और सीमांकन प्रक्रिया पूरी की। सीमांकन के बाद कुल 13 ग्रामीणों त्रिलोक सिंह, हरजीत सिंह, पारस सिंह, बाबू सिन्हा, दुर्गा सिन्हा, पूनम सिन्हा, ओम सिन्हा, प्रेम सिन्हा, भीमसेन, मोहन सिन्हा, नारायण सिंह, शंकर सिन्हा और पप्पू सिन्हा को पट्टे जारी किए गए।
ग्रामीणों ने इसे वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान बताया। 75 साल बाद में मांगे पट्टा बढ़िया और माँ गांव में आया। सिर्फ 3 आदमी के लिए यहाँ पट्टा बनाने के लिए फाइल लगाई और फिर सचिव साहब और सरपंच साहब और मिल मगपुरा गांव का पट्टा बनाया। ग्राम पंचायत पाटन का मिक्सपुरा एक बाड़िया है, छोटा सा गांव है, मजरा है, जो उजड़ा के पास पड़ता है, जिसका सीमा ज्ञान, आबादी सीमा ज्ञान नहीं हो पाया था। हाल ही में स्वामित्व मैप के सीमा ज्ञान के दौरान इसका आबादी का सीमा ज्ञान करवाया और अभी हाल ही में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर जो चल रहा था, माननीय उपखंड अधिकारी द्वारा, उनके द्वारा और विधायक जी के द्वारा हमारे को निर्देश प्राप्त हुआ। राजस्व की टीम से हमने उसका पुनः मौका देख के और लंबित पत्रावली को शीघ्र किया। वहाँ पे 3 ही लोगों के आवेदन प्राप्त हुए थे, परंतु अभी अभियान के दौरान हमें संपूर्ण गांव का पूरा सर्वे करके और 13 लोग वहाँ पे हैं, सभी का पट्टा जारी किया। भीलवाड़ा में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर में स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी एवं एसडीएमसी सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय जागरूकता एवं क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण शिविर का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये प्रशिक्षण शिविर 7 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्या सुनीता नानकानी द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर स्थानीय पार्षद लव कुमार जोशी और लाडो सेवा फाउंडेशन के प्रतिनिधि लक्ष्मण सिन्हा राठौड़ ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन संजू शर्मा ने किया। प्रशिक्षण सत्रों में मुख्य प्रशिक्षक कमांडर राजेंद्र कुमार शर्मा ने विद्यालय नामांकन, सामुदायिक जागरूकता, मिड डे मील, बाल अधिकार, जन सहभागिता और विद्यालय विकास में एसएमसी की भूमिका व जिम्मेदारियों पर विस्तार से जानकारी दी। पार्षद लव कुमार जोशी ने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। समापन अवसर पर प्रधानाचार्या सुनीता नानकानी ने सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। विजयनगर में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद अंतरंग क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के मुख्य आतिथ्य और पालिकाध्यक्ष अनीता मेवाड़ा की अध्यक्षता में किया गया। ये शिविर राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग तथा लायंस क्लब के तत्वावधान में स्वर्गीय जीवराज मल जी संचेती की पुण्य स्मृति में आयोजित हो रहा है। शिविर का उद्घाटन महाराजा पैलेस, संचेती कॉलोनी परिसर में मां धनवंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। शिविर 8 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगा। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा कि आयुर्वेद रोगों को जड़ से समाप्त करता है। पालिकाध्यक्ष अनीता मेवाड़ा ने महिलाओं से बीमारी न छुपाने की अपील की। शिविर संयोजक डॉक्टर विजय वैष्णव ने बताया कि शिविर में विभिन्न रोगों का निःशुल्क उपचार, दवाइयां तथा रहने खाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।